तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह का डर होता है, रिस्क एबिलिटी होता है। तो पहला कैटेगरी का हम देखते हैं पोर्टफोलियो, जिसमें 4 स्मॉल कैप एकदम मारधाड़ एक्शन से भरपूर ऊपर नीचे होगा, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है, और एक 250 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड। मोर देन 15 ईयर्स का अगर टारगेट है और रिस्क लेने का क्षमता है, इधर उधर पैसा बिखेरे पड़े हैं, ये प्लॉट वो प्लॉट हर शहर में है, तो हाई रिस्क ले सकते हैं, इधर उधर हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 स्मॉल कैप, एक और स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में लगा के छोड़ देंगे। दूसरा कैटेगरी है 2 स्मॉल कैप, एम जिसका सबसे ज़्यादा है, SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप जिसका एम काफ़ी ज़्यादा है। एक मिड कैप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी एकदम सदाबहार फंड, एक मल्टी कैप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप काफ़ी एम है, और एक 250 इंडेक्स फंड, ये भी हाई रिस्क में है, उससे थोड़ा सा कम है। कभी इमरजेंसी में पैसा इधर उधर से करना है, मल्टी कैप से निकाल लिए, मिड कैप से निकाल लिए, यहाँ पे इन स्मॉल कैप को टच नहीं करना है अगर बीच में कभी पैसा निकालना है। और तीसरा कैटेगरी है थोड़ा सा कम रिस्क, 2 स्मॉल कैप, एक मिड कैप, इसमें SIP चलाते रहिए, और बड़ा पैसा डालना है तो बैलेंस कैटेगरी हाइब्रिड इक्विटी में। वन टाइम पैसा डालने से डर लगता है कि भाई SIP 3 साल तो चलाया और निगेटिव दिख रहा है, अब क्या करें, तो इसमें पैसा डालना है। लेकिन पैसा लॉन्ग टर्म में यही बना देगा, आना ही पड़ा सजना जालिम है दिल की लगी, यही बनाएगा लंबे समय में। उदाहरण के तौर पे मैंने तरह तरह का फंड लिया था जब हमने 2010 से फंड शुरू किया था, टैक्स सेवर भी है, स्मॉल कैप भी है, मल्टी कैप भी था, फ्लेक्सी कैप भी था, लेकिन जो सबसे ज्यादा पैसा बना के दिया, देखिए HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 5,40,000 जमा हुआ है, SIP भी था, कुछ कुछ बीच बीच में वन टाइम भी डालते रहे, 22,65,000 दिख रहा है। यहाँ से 12,000 का HWP पेंशन भी शुरू कर दिया हूँ, हर 1 तारीख को 12,000 रुपया आ जाता है। खर्चा करना है, पैसा का पहाड़ बनाना नहीं है, ये पहाड़ अपने आप बनता रहेगा, लेकिन छोटा सा नल खोल दिए हैं, चोरों लगा पानी पी रहे हैं, 12,000 रुपये पर मंथ। उसी तरह ये मिड कैप हो गया। एक और फंड है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, सबसे ज्यादा मुझे रिटर्न यही मिड कैप स्मॉल कैप में मिला। अभी स्मॉल कैप भी काफी है पोर्टफोलियो में, लेकिन इसका ड्यूरेशन ज्यादा नहीं हुआ है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में देखेंगे 8,44,000 जमा हुआ है, 3,000 SIP जा रहा है अभी भी, 37,95,000 लाइफ टाइम हाई। इससे ज्यादा पैसा इस पोर्टफोलियो में कभी नहीं था। एक फ्लैट खरीदना होगा, 37-38 लाख रुपया रिडीम करेंगे, 3 दिन में अकाउंट में आ जाएगा, जो खरीदना खरीद लो, सब व्हाइट, कॉलर व्हाइट, 37,95,000। अगर HWP करना हो तो यहां से 18-20-22,000 रुपया का SIP कर सकते हैं। 10 लाख पे 6,000 बोलता हूं, तो इसको जोड़ लीजिए, 20% का सालाना रिटर्न दिख रहा है। तो मिड कैप स्मॉल कैप ही पैसा बना के देगा, आना ही पड़ा सजना जालिम है दिल की लगी, यही आना पड़ेगा अगर पैसा वेल्थ क्रिएशन करना है लंबे समय में। अब यहां पे देखते हैं कि आपका ड्यूरेशन 20 साल है और अभी तक SIP शुरू नहीं किया है, तरह तरह का वीडियो देख रहे थे, म्यूचुअल फंड का वीडियो पहली बार बक से आ गया। 25,000 रुपये पर मंथ इजिली कर सकते हैं, 25,000 नहीं कर सकते, 2,500 कर सकते हैं, 1,000 कर सकते हैं, वो कैलकुलेशन है, मैथ का आंसर उसी रेशियो में आ जाएगा। अगर 25,000 रुपये पर मंथ का SIP करते हैं तो 12% के रेट से 20 साल में 2.5 करोड़ रुपया लगभग बन जाता है। अगर 13% का मिले तो 2,86,00,000 बन सकता है, 15% का मिले तो 3,78,00,000 बन सकता है। आप कहेंगे कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे नहीं करना है भाई ये सब, तो कुछ नहीं करेंगे तो ये तो करेंगे ही 6% पे, सेफ सेफर सेफेस्ट, बैंक पोस्ट ऑफिस, ट्रेडिशनल प्लान, ये सब, तो आपको 1,16,00,000 मिलेगा। अगर 25,000 रुपये पर मंथ 20 साल तक जाता रहे तो 1,16,00,000 बनता है, 60 लाख जमा होता है। मैथमेटिक्स का ये आंसर है, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, दिया इतना मिला इतना, मिलेगा कितना, रिटर्न ये है तो मिलेगा ये। अब यहां पे देख लेते हैं कैसे खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन होगा। यहां पे देखते हैं 25,000 रुपये पर मंथ SIP में गए, 20 साल तक चलता रहेगा, 12% के रेट से 2,49,00,000 बनता है, 15% के रेट से 3,78,00,000 बन सकता है। गारंटी नहीं है, लिख के ठप्पा लगा के कोई नहीं देगा, ठप्पा लगा के ये वाला देगा, 6% के रेट से मिलेगा। उसको मिला 12, 13, 14, 15, आपको दे दिया 6% के रेट से। वो सेम पोस्ट ऑफिस, बैंक, इंश्योरेंस सब आपसे पैसा लिया और लगाया मार्केट में, और आपको बोला म्यूचुअल फंड सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। अरे कैसा रिस्क, आपने तो वहीं लगाया है, सवारा झोंका है, तो हम भी लगा देते हैं वहीं। ये खोपड़ी हमें समझ में आ गया था बहुत पहले, तो 15 साल से यहां झोंकते रहे, ये पैसा बन चुका है। अब लाइव एग्जांपल लेते हैं SIP का, लाइव, ये तो था कैलकुलेटर बाजी था।
अब लाइव अगर एग्जांपल लेते हैं तो यहां पे सेलेक्ट किया है ऑल इक्विटी, पिछले 20 साल में 25,000 रुपये पर मंथ किया। अब कहेंगे अरे 2004 में तो 95 में तो 3,000 का वैल्यू इतना था, 25,000 का वैल्यू इतना। हम देखने बोल रहे भैया, रिकॉर्ड। यहां से अगर इधर डायरेक्शन में चलेंगे तो पटना पहुंच जाएंगे या बंबई पहुंच जाएंगे। देख जो चल रहा है तो इसी रास्ते में चलेंगे तो पहुंच जाएंगे, इधर से चलने लगेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे, पिछला ही रिकॉर्ड बताएंगे। महागजेन ये सपंथा, मतलब जब महान लोग एक्सपर्ट लोग इधर से गए हैं तो हम भी जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। बस रिकॉर्ड है क्या, 2004 से लेके 25,000 का एसआईपी किया, 60 लाख जमा हुआ, ऑल इक्विटी 5 करोड़ 23 लाख बनाए, 18.77% का रिटर्न है। सुंदरम मिड कैप 25,000 रुपया जाता गया, 60 लाख जमा हुआ है, पैसा बना है 4 करोड़ 97 लाख। इसको अगर टच करेंगे एसआईपी को, जरा जरा टच मी टच मी टच मी, तो रिकॉर्ड एकदम फाइन डिटेल्स में आएगा। 2004 से लेके अब तक, इसको बड़ा कर देते हैं, 2004 से लेके अब तक जमा करता गया तो इतना पैसा बना है 18.36 का। कैश फ्लो 2004 में जब पैसा लगाए तो 24 रुपया यूनिट का रेट था, 25,000 रुपया जमा किए, इस तरह से करके एक एक दिन का हिसाब किताब मिलता रहेगा। 25,000 रुपया जो उस समय लगाए थे उसका आज वैल्यू एक 25,000 का, एक 25,000 का वैल्यू 11,46,000 है। एक 25,000 रुपया जो उस समय कटा था, फिर जमा हुआ 50,000 हो गया, लेकिन पैसा गिर गया। वैल्यू दैट टाइम, मतलब उस समय जब दूसरा अमाउंट गया तो 50,000 हुआ, और स्टेटमेंट पे देखिए कितना 47 रुपया। जाहिर सा बात है अगर कम हुआ है तो एनईवी का रेट कम हुआ होगा, हो ही नहीं सकता है। जो 24 में खरीदते थे अब 21 हो गया, अगले बार भी 21 रहा, तो अगले बार भी कम रहा होगा पैसा। 75,000 जमा कर चुके और 71,000 ही हुआ, लेकिन डरे नहीं मोगेम्बो के चालबाजी से। डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो 7 समुंदर पार से वो पैसा को छोड़ दिए वहीं पे, तो उस छूटे हुए पैसे का वैल्यू 37 लाख रुपया है। इसी तरह से एक एक महीने का हिसाब किताब यहां पे लास्ट तक दिया हुआ है, कहीं नहीं मिलेगा इस तरह का डाटा। बड़ा खोपड़ी लगा के StarSIP.in वेबसाइट हम बनाए हैं, हमारा ही है। मोगेम्बो को खरीदना हो तो खरीद लो, हम कुछ और करने लगेंगे। वो तो खरीदता ही सबको, नंबर आ जाएगा मोबाइल में, खट 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 10,000 करोड़ खरीद लिया, नंबर देने वाला वो है मालिक। नहीं समझ में आएगा, इसके लिए दूसरा चैनल देखना पड़ेगा। 4 करोड़ 97 लाख रुपया, 4 करोड़ 97 लाख रुपया बना है। ये डाटा आप कोई भी एसआईपी का आप डाटा यहां से देख सकते हैं। अब एएमसी वाइज अगर देखना हो, क्वेश्चन भी आया है कमेंट्स में, आगे देखेंगे। एएमसी वाइज अगर आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा, एसबीआई में अगर देखा जाए तो यहां पे सारे एएमसी हैं, हमने एसबीआई सेलेक्ट किया है, ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया है। लास्ट 10 ईयर्स में वन टाइम 10 लाख है, इसको 1 लाख भी कर सकते हैं, 25,000 भी कर सकते हैं। तो एसबीआई का अगर प्लान देखना हो कि कौन सबसे अच्छा है पिछले 10 साल में, तो नाम आता है टॉप 5 पकड़ लीजिए। एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई इंफ्रा, एसबीआई मैग्नम मिड कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको सेक्टोरियल फंड को मैं बोलता हूं, हटा दीजिए। बाकी 4 एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई मिड कैप, कॉन्ट्रा फंड से शुरू कीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। कुछ कमेंट्स का क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। राहुल सर नमस्कार, 1,000 का एसआईपी किया है, क्या 1,000 की जगह उनको 5,000 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, 5,000, 10,000, 20,000, लेकिन एक ही एसआईपी आपका 1,000 का है और आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ऐसा नहीं कि पांचों का वहीं झोंक देंगे, नहीं। 2,000 का 2, 1,000 का 1। स्मॉल कैप है, एसबीआई स्मॉल कैप में मान लो कर रहे हैं तो एचडीएफसी स्मॉल कैप कर लिए, निपॉन स्मॉल कैप कर लिए, या क्वांट स्मॉल कैप कर लिए। 1,000 का 5 भी कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑलवेज जरूरी है। एचडब्ल्यूपी में पैसा निकालते समय हर महीने यूनिट घटती जाती है, एक दिन खत्म हो जाएगा, नील बट्टे सन्नाटा, ऐसा होगा नहीं। क्या होता है, यहाँ पे जो हमने एचडब्ल्यूपी में गए, एचडब्ल्यूपी पेंशन में लिखा हुआ है एसबीआई हाइब्रिड इक्विटी 1 करोड़ रखा, 60,000 रुपए पर मंथ लेना शुरू किया। रिकॉर्ड है 2014 से लेके 24 तक, पिछले 10 साल में 72 लाख ले लिए, अब बचा 2 करोड़ 40 लाख। ये 1 करोड़ बढ़ के 2 करोड़ 40 भी हो गया और इतना से खा भी लिए, अकाउंट में आ गया। अब इसके कैश फ्लो में अगर जाते हैं तो जो 2014 में पैसा झोंके
1 करोड़ रुपया प्लस में, प्लस मतलब झोंका और माइनस मतलब निकाला, 60-60 हजार रुपया निकाला, तो यूनिट मिला था 1.5 लाख, 1.5 लाख यूनिट मिला था इस रेट से। अब अगले महीना जब बेचे तो इतना इतना बिकता गया, 1.5 लाख से बिकता चला गया, घटता चला गया, घटता चला गया यूनिट। घट के कितना घटा ये देखते हैं। 1.5 लाख से अगर 75,000 हो जाए तो आधा हो जाएगा, लेकिन आधा नहीं, 94,000 यूनिट बचा है, मतलब आधा से ज्यादा बचा है। आधा मान लेता हूं कि यूनिट आधा हो गया, खाते 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 यूनिट आधा हो गया, लेकिन एनएवी का प्राइस 250 रुपया है। शुरू कब से हुआ था? एनएवी का प्राइस देखते हैं, तो एनएवी का प्राइस यहां पे दिख रहा है। एनएवी का प्राइस जो शुरू हुआ था 66 रुपया से और 250 तक गया, 6 चौके 24, 4 गुना प्राइस बढ़ गया है और यूनिट आधा भी खत्म नहीं कर पाए। मतलब कि आपका यूनिट का क्वांटिटी तो कम हो रहा है पर उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जो सोने का सिक्का कभी 10 रुपया का हुआ करता था एक सिक्का 1947 के पहले, और वो अब चालबाजी से 72,000 का मिल रहा है। चालबाजी बताऊंगा सारा बात तो वीडियो उड़ जाएगा, हम भी उड़ेंगे। धीरे धीरे बताऊंगा, धीरे धीरे, एकाएक बताऊंगा तो समझ में भी नहीं आएगा और आप कुछ से कुछ कमेंट्स भी करने लगेंगे हमारे बारे में। जो 10 रुपया का सोने का सिक्का था आज 72,000 का है। कोई महंगाई नहीं है, सिर्फ चालबाजी के अलावा। देखेंगे चैनल नीडर इंडिया तो समझ में बात आएगा, और किसी के पास जवाब नहीं है, जो तर्क है हमारे पास। तो इस तरह से करके एनएवी का रेट 4 गुना बढ़ा और यूनिट, कभी ऐसा नहीं होगा कि एनएवी भुट हो गया। हाँ, ज्यादा पैसा निकालने, इसलिए तो बोलता हूं 6% के रेट से 7% के रेट से पैसा ले रहे हैं लंबे समय में, तो पैसा खत्म नहीं होगा। क्योंकि इंटरेस्ट आप देख लीजिए, हम अगर 10 लाख में 6,000 लेते हैं, 14% का इंटरेस्ट मान लो हो रहा है। यहाँ पे कैलकुलेशन में भी बड़ा अच्छा से देख सकते हैं कैलकुलेटर पे कि पैसा खत्म क्यों नहीं हो सकता है। कि आप 10 लाख 1 करोड़ में 60-60 हजार ले रहे हैं और 15 साल तक लिए, 10% के रेट से ये पैसा 1 करोड़ 94 लाख बचा। लेकिन 8% के रेट से हो तो पैसा कम बचेगा, खाएंगे तो उतना ही, 60-60 हजार रुपया, 1 करोड़ 8 लाख ले लिए, 1 करोड़ 21 लाख बचा। लेकिन अगर 7% के रेट से मिले और पैसा उतना ही खाते रहे, तब पैसा कम हो जाएगा। तब पैसा 1 करोड़ जो बचा था वो कम हो गया, 93 हो गया। लेकिन 7.5 तक अगर चलते हैं, मतलब 7.5 का भी रिटर्न मिलता रहे, तो हमारा जो मूलधन है वो 1 करोड़ बरकरार रहेगा और ये वापस पेंशन आ भी गया। तो उससे नीचे जाएंगे तो पैसा कम हो जाएगा मूलधन। इसीलिए बोलते हैं 6-7% लेंगे, इससे आपको मार्केट लंबे समय में ज़्यादा ही रिटर्न देगा। अगर उससे कम हुआ लंबा समय में, 10-15 साल में इससे कम हो गया, तो बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC, ट्रेडिशनल प्लान सब ओम भूर्भुवः स्वाहा हो जाएगा। इसीलिए घबराना नहीं है, यूनिट का प्राइस बढ़ता रहेगा, भले ही इसका क्वांटिटी थोड़ा थोड़ा घटता रहे। पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए। क्वांट स्मॉल कैप बेहतरीन फंड, 1,000 रुपये वीकली। चलो वीकली मेंटेन आप कर पा रहे तो वीकली करो, वैसे मंथली ही करने से ज़्यादा अच्छा है। कितनी बार पोर्टफोलियो और ये सब अकाउंट बैलेंस मेंटेन करेंगे, चाल चले सादा नेवे बाप दादा, ये मंथली ठीक है। मंथ के लास्ट में करो, 25 तारीख के बाद, वो ज़्यादा अच्छा है। वीकली आप मेंटेन कर पा रहे हैं तो कीजिए मेंटेन, मुझे ये सही नहीं लगता है। क्वांट मिड कैप 1,000 रुपये पर मंथ, निपॉन इंडिया मल्टी कैप 1,000 रुपये पर मंथ, क्वांट PSU फंड, इससे निकल के आप दूसरा स्मॉल कैप कैटेगरी का ही कोई, क्वांट स्मॉल कैप में आप किए ही हैं, 250 स्मॉल कैप ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ सेक्टोरियल फंड से निकल करके डाइवर्सिफाइड इक्विटी में रहिए, ज़्यादा अच्छा है।